Dear students, in this today lecture, we will discuss some important question of part B. तो कुछ important questions हैं which are asked in the university. सबसे पहला question है write down the property of instantaneous center. Instantaneous center क्या होता है basically, ठीक है? ये instantaneous center के बारे में you know very well. So there are some properties. Instantaneous center is the center at a particular instant of time. Okay, it is the center at a particular instant of time. If I will discuss the following property of the instantaneous center are important from the subject point of view. Property number 1, a rigid link rotates instantaneously relative to another link at the instantaneous center for the configuration of the mechanism considered. It means if a rigid link rotates instantaneously relative to another link, तो जो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा दैट विल लाई एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म कंसीडर. दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? द टू रिजिड लिंक हैव नो लीनियर वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर एट द इंस्टेंटेनियस सेंटर. यानी कि अगर वी हैव टू रिजिड लिंक्स और उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है, रिलेटिव टू ईच अदर एट द इंस्टेंटेनियस सेंटर, इट मीन्स अगर दो रिजिड लिंक्स हैं और वो वहाँ पे कनेक्टेड हैं तो जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा उसके बीच वो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी जीरो. एट दिस पॉइंट यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर पर द टू रिजिड लिंक हैव द सेम लीनियर वेलोसिटी रिलेटिव टू द थर्ड रिजिड लिंक. यानी कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है उस पर दो रिजिड लिंक होंगी, ठीक है ना, हैव द सेम लीनियर वेलोसिटी. उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, लीनियर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द थर्ड रिजिड लिंक. और अदर शब्दों में अगर हम कहें कि जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस सेंटर की रिलेटिव टू एनी थर्ड रिजिड लिंक विल बी सेम whether the instantaneous center is regarded as a point on the first rigid link or on the second rigid. ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस सेंटर की रिलेटिव टू एनी थर्ड रिजिड लिंक, ठीक है, यानी इंस्टेंटेनियस सेंटर रिलेटिव टू एनी थर्ड रिजिड लिंक विल बी सेम whether the instantaneous center is regarded as a point on the first rigid link or on the second rigid link. ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म. ठीक है, एज यू नो व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इन्वर्जन ऑफ ए मैकेनिज्म सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जैसे मशीन्स क्या होती है, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि एक मैकेनिज्म क्या होती है. ठीक है, तो अगर मान लीजिए देयर आर ए नंबर ऑफ लिंक कनेक्टेड विद ईच अदर, सपोज एक लिंक नंबर 1 अगर मैं यहाँ बात करूँ, सपोज दिस इज योर लिंक नंबर 1, यहाँ से लेते हैं ये कलर, ये लिंक 1 2 3 4 5. इफ देयर आर 4 लिंक्स, अगर 4 लिंक को अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनती है? काइनेमेटिक चेन बनती है. और अगर काइनेमेटिक चेन में अपन किसी भी एक पर्टिकुलर लिंक को फिक्स करते हैं तो उससे जो आपको गेट होती है वो क्या गेट होती है? आपकी मैकेनिज्म. ठीक है, तो अगर देयर आर 4 लिंक्स तो एक लिंक को एट ए टाइम फिक्स करके अपन एक मैकेनिज्म गेट करेंगे. तो इन द सेम टाइम अपन क्या करेंगे? फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरी लिंक को फिक्स करेंगे. जब दूसरी लिंक को फिक्स करेंगे तो अपन क्या करेंगे? डिफरेंट मैकेनिज्म गेट करेंगे. तो इस तरीके से बाय फिक्सिंग ए सिंगल लिंक एट ए टाइम वी गेट ए मैकेनिज्म. तो दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म. ओके, so this method of obtaining different mechanism by fixing different links in a kinematic chain is known as inversion of the mechanism. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? inversion of the mechanism. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है. इन ए क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स सेंटर इज 240 mm एंड द लेंथ ऑफ द ड्राइविंग क्रैंक इज 120 mm. यानी देखो दो सेंटर फिक्स सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द ड्राइविंग क्रैंक की लेंथ दे रखी है,
Find the inclination of the slotted bar with the vertical in the extreme position and the time ratio of cutting stroke to the return stroke. If the length of the slotted bar is 450 mm, find the length of the stroke if the line of stroke passes through the extreme position of the free end of the lever. ओके जैसे अब आगे इसमें दे रखा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार विद द वर्टिकल इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द टाइम रेशियो ऑफ कटिंग स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक. If the length of the slotted bar is 450 mm, find the length of the stroke if the line of stroke passes through the extreme position of the free end of the lever. ओके अगर अपन इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन देखिए एंगल सी ए बी वन, जैसे ये आपको दे रखा है ये सी, ठीक है, ए और ये बी वन इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्लॉटेड बार विद द वर्टिकल. तो जो स्लॉटेड बार है, ये जो वाली स्लॉटेड बार आपको दिखाई दे रही है, ए पी वन का इंक्लाइनेशन है वर्टिकल डायरेक्शन. एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द क्रैंक आर शॉप. अब यहाँ पर ये जो क्रैंक है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन आपको दिखा रखी है. एंगल सी ए बी वन, देखिए ये जो एंगल है सी, ठीक है, और ये ए और ये जो बी वन, जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल क्या होगा आपका, टोटल एंगल क्या होगा अल्फा, और इसके ऊपर वाला ये एंगल क्या होगा बीटा. तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा अल्फा बाई टू, ये एंगल अल्फा बाई टू, ये एंगल 90, तो ये एंगल बच्चों कितना होगा 90 माइनस अल्फा बाई. क्लियर है. जब आप निकालेंगे साइन 90 माइनस अल्फा बाई टू, साइन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बी वन सी, ठीक है, और अपॉन में ये आपको क्या हो जाएगा हाइपोटेनस ई सी. ठीक है, ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस ई सी. तो बी वन सी डिवाइड बाई ए सी. अब देखो बच्चों बी वन सी क्या है आपकी लेंथ ऑफ द क्रैंक, जो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 120, और जो ए सी क्या है, दो जो फिक्स सेंटर है उनके बीच की डिस्टेंस जो आपको कितनी दे रखी है 240. तो ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 0.5, और 0.5 होगा तो यहाँ से अपन इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे जो आ रहा है आपका 30 डिग्री. और अगर ये अल्फा 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई टू, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन में आंसर पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द कटिंग स्ट्रोक टू द रिटर्न स्ट्रोक. तो इफ वी विल गो फर्दर, तो 90 माइनस अल्फा बाई टू, अल्फा अपन ने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है. तो टाइम ऑफ कटिंग स्ट्रोक डिवाइड बाई टाइम ऑफ रिटर्न स्ट्रोक कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस अल्फा डिवाइड बाई अल्फा. तो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर देंगे दैट यू विल गेट दैट इज द. ठीक है. ये क्वेश्चंस आप गो थ्रू हो जाइए इस पर्टिकुलर चीज.